हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देव न्यू हाइट्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर है 2। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at the rate of 12.5% is 3,500 rupees less देन इट्स प्रिंसिपल। तो हमें फाइंड आउट करना है सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 years के लिए इतने रेट पर वो कितना है। जो प्रिंसिपल्स का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो है 3,500 रुपीज। तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है। एक तो टी गिवन है। टी कितना है हमें 3 years गिवन है। एंड आर कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 12.5%। तो ये आ जाएगा 12.5%। एंड जो प्रिंसिपल माइनस एसआई है वो गिवन है हमें रुपीज 3,500 ये। तो यहां से देखो हमें क्या करना है। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो वहां से हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, एसआई भी निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है दिस 12.5%। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ये होता है हमारा प्रिंसिपल। एंड जो न्यूमरेटर होता है ये होता है एसआई फॉर 1 year। ओके, 1 year, ईयर्स नहीं होगा यहाँ पर, 1 year के लिए। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल को मैं मान लू पी है और एसआई यहाँ पर ये है एसआई। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 8 यूनिट है यहां से, और ये हमारा यूनिट हो जाएगा 3 years के लिए 3 यूनिट हो जाएगा। ओके, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसके इक्विवेलेंट आ रहा है रुपीज 3,500 रुपीज के। तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा 3,500 रुपीज के डिवाइडेड बाई 5। ये आ जाएगा 5 7 जा 35। तो ये आ जाएगा 700 रुपीज। तो जो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, यहां से प्रिंसिपल हो जाएगा 8 यूनिट है। तो 8 गुणे 7 कर लो 700। तो कितना आ जाएगा 5,600 रुपीज आ जाएगा। एंड जो एसआई हमारा वो कितना है 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है 700 के। तो 3 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 इंटू 3 यानी 2100 रुपीज। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन। ये भी क्या कह रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है सर्टेन सम ऑफ मनी पर वो एट द रेट कितना है 6 and 2/3 पर एनम। कितने ईयर्स के लिए 4 years के लिए। और जो डिफरेंस है प्रिंसिपल और एसआई में वो कितना है 4,400 रुपीज है। ओके, तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें टी गिवन है कितना 4 years है। एंड आर गिवन है वो कितना है 6 2/3% है। एंड तीसरा गिवन है प्रिंसिपल पी माइनस एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 4,400 रुपीज। ओके, तो यहां से देखो आर को हम चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में। ये आ जाएगा 2/3 है ना, 6 and 2/3, ये आ जाएगा 1/15। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। और ये क्या हो गया एसआई फॉर 1 year। ओके, तो यहां पर जो प्रिंसिपल हो गया पी और एसआई इधर मान लो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15 यूनिट। और ये कितना हो गया, ये हो गया 4 यूनिट, क्योंकि 4 year के लिए है। तो ये 4 यूनिट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 11 यूनिट।
11 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ₹4400। 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इसको डिवाइड कर लो 11 से, डिवाइड बाई 11, तो कितना आ गया? 11 4 जा, तो ये आ गया 400 रुपीज। ओके, अब यहां से ये मिल गया हमें, तो यहां से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा? 15 यूनिट। 15 यूनिट का मतलब हो गया 15 इंटू 4 जा 400, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 6000 रुपीज। ओके, एंड SI निकाल सकते हो। SI कितना है हमारा? यहाँ से SI लिख लो। SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है? 400 के, 4 इंटू 400, ये आ जाएगा 1600 रुपीज। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अगर परसेंटेज गिवन है तो वहां से हम प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 6% है और द नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए कितना है? 7% है, और द रेस्ट ऑफ पीरियड के लिए कितना है? 7.5% पर एनम। तो जो इन्वेस्ट करता है मैन, वो करता है 18,800 रुपीज फॉर 11 इयर्स के लिए है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है देखो, इसको हम ट्रिक से करेंगे, बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है? टी गिवन है, कितना है हमारा? 11 इयर्स। टोटल इयर्स कितने? 11 इयर्स। T1 कितना है हमारा? ये है 3 इयर्स। T2 कितना गिवन है यहाँ पर? ये हमारा 4 इयर्स। ओके, एंड T3 कितना गिवन है यहाँ पर? देखो ये कितना हो गया? 3 और 4 7 हो गया। 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4 इयर्स हो गया ना। तो R1 कितना गिवन है यहाँ पर? देखो R1 6% हो गया। R2 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 7% हो गया। R3 कितना हो गया हमारा? R3 हो गया 7.5%। ओके, 7.5%। तो यहाँ पर जो P हमें गिवन है, P कितना गिवन है? सम ऑफ मनी, ये गिवन है ₹18,800। ओके, तो यहां से देखो इसको हमें ट्रिक से करना, तो क्या करेंगे? कितने इयर्स के लिए 6%? 3 इयर्स के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 18% आ जाएगा। 7% कितने इयर्स के लिए है? 4 ईयर के लिए 28%। 7.5% कितने इयर्स के लिए? 4 इयर्स के लिए कितना आ जाएगा? 28 और 2 30%। ओके, तो ये कितने रेट हो गया? रेट फॉर 11 इयर्स कितना हो गया यहाँ पर? ये आ जाएगा हमारा 76%। ओके, 76%। तो देखो यहां पर हमें P गिवन है, P इंटू जो भी R% हो जाएगा ना इसका, यानी R/100 लिख लो। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा? SI के इक्वल हो जाएगा। तो SI यहां से हमें निकालना है, तो SI कितना हो जाएगा? P इंटू R/100। ओके, तो ये आ गया हमारा 18800। R कितना है हमारा? देखो R आ गया हमारा 76/100। तो ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, 0 0, और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर? ये मिल जाएगा SI, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 14288 रुपीज। ओके, इसको सही से लिख लो, 14288 रुपीज। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमें सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। तो ये भी सेम क्वेश्चन है 3rd की तरह, लेकिन यहाँ पर SI, वो प्रिंसिपल की जगह पे SI गिवन है। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी 4% पर एनम, कितने के लिए? पहले 2 इयर्स के लिए, फिर 6% पर एनम नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए,
एंड 8% रेस्ट ऑफ जो पीरियड है उसके लिए। और जो टोटल जो सम पे जो इंटरेस्ट आता है कितना आता है 1120। और कितने ईयर्स के लिए 9 ईयर्स के लिए। तो यहां पर क्या क्या गिवन है देखो, गिवन है हमें टी गिवन है 9 ईयर्स। ओके, T1 कितना है 2 ईयर्स, T2 कितना है ये हमें है 4 ईयर्स। ओके, एंड T3 कितना गिवन है, T3 गिवन है देखो 6 हो गया ना, और 9 माइनस 6 कितना हो गया 3 ईयर्स आ गया। ओके, एंड R1 है हमारा 4%, R2 है हमारा 6% एंड R3 हमारा कितना है 8%। ओके, और जो SI हमें गिवन है यहाँ पर वो है ₹1120। ओके, तो यहाँ पर सेम जो है ट्रिक यूज करेंगे। तो 4% कितने ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए, तो कितना हो गया 8% हो गया। एंड 6% कितने ईयर्स के लिए है 4 ईयर्स के लिए, तो कितना हो गया 6% 4 ईयर्स के लिए हो गया 24। ओके, 6 4 जा, एंड 8 है 8% है 3 ईयर्स के लिए, कितना हो गया ये हो गया 24%। ओके, तो जो हो जाएगा रेट और ये कितना हो गया 6 9 ईयर्स फॉर 9 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा ये 48 और 8 कितना हो गया 56%। तो यहाँ पर जो P होगा P इंटू R अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है ना। तो ये हमारा P हमें निकालना है, R कितना है 56 है और ये 100 हो गया, ये हो गया 1120। तो 56 2 जा होता है 112, ये आ गया 20, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 100, ये आ गया 2000 रुपीज। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं आज के 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जो बाइसिकल है वो अगर हम उसका जो टोटल अमाउंट है ना कैश पेमेंट वो कितना है 1500 रुपीज है, लेकिन जब हम उसको डाउन पेमेंट पे खरीदते हैं तो पहले हमें कितना देना पड़ता है 350 रुपीज देना पड़ता है, और उसके बाद जो मंथली देना पड़ता है वो देना पड़ता है 400 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। तो हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो टोटल इसका अमाउंट कितना है, कॉस्ट है कितनी 1500 रुपीज, डाउन पेमेंट कितना देते हैं हम 350 रुपीज, सही है। तो बचता कितना है ये 1150 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितनी देते हैं 400 रुपीज, कितने के लिए 3 मंथ के लिए, तो ये आ जाएगी इतना रुपीज। अब यहां से देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 50 रुपीज का आ रहा है, यही हमारा क्या हो गया ऐसा ही हो गया ना, यही ऐसा ही हो गया। तो इतना रुपीज हमें जो है एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 50 रुपीज अगर हम डाउन पेमेंट पे ले रहे हैं। तो देखो हमें ये जो 1150 रुपीज हैं ये हमें 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो पहले इंस्टॉलमेंट में देते हैं यहाँ पर, सॉरी ये हो जाएगा 400। ओके, पहले इंस्टॉलमेंट में तो कितना आ जाता है ये 750 रुपीज आ जाता है। ओके, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 400 देते हैं तो कितना आ जाता है ये, इसके बाद आ जाता है 350 ओके रुपीज, फिर जो है थर्ड में देते हैं। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये अगर हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2250 रुपीज। ओके, तो इतना सम पे जो है ये इंटरेस्ट आता है 50 रुपीज। तो यहां से हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो यहां से हम मान लेंगे लेट, इसको सही से लिख लें, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम, पर एनम है। तो अगर मैं इसको मंथली में कन्वर्ट करूंगा, मंथली रेट, तो कितना आ जाएगा
R% डिवाइड बाई 12। ओके, तो यहां से देखो ये अमाउंट हो गया, इस पे SI निकालना है, तो ये हमारा क्या हो गया, P हो गया ना। तो कितना होता है देखो कैसे निकालते हैं, P इंटू R% डिवाइड बाई 12 इक्वल टू SI, यही तो हो गया ना। तो P हमें कितना गिवन है, 2250। ओके, एंड दिस वन R अपॉन 12 इंटू 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो गया 50 रुपीज। ओके, तो यहां से देखो ये 10 कैंसल आउट हो गया, और ये 5 4 जा और 5 5 जा, ये आ गया 5 2 जा। ओके, इससे काटो, ये 5 9 जा 5 10 जा। ओके, तो ये R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो 10 इंटू 2 इंटू 12 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 3 और ये 4 जा, तो कितना आ गया ये टोटल, R इक्वल टू आ गया 80 डिवाइड बाई 3। तो इसको अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 26 2/3 परसेंटेज आंसर। इतना परसेंटेज रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है या जो कैश प्राइस है वो पेन का कितना है 60 रुपीज है, लेकिन इसको डाउन पेमेंट पे भी खरीदा जा सकता है, कितने 20 रुपए पे, और इसका जो 6 मंथ के लिए जो है इक्वल अमाउंट हमें देना पड़ेगा 8 रुपीज पर मंथ। तो हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पर ये हमारा कितना हो गया, जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 60 रुपीज। ओके, और डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं हम 20 रुपीज, तो कितना बच रहा है 40 रुपीज। ओके, 40 रुपीज बच रहा है। अब हम इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं 6 मंथ के लिए 8 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 48 रुपीज आ जाएगा। तो यहां से देखो SI कितना हो गया भैया, SI हो गया 8 रुपीज। ओके, अब यहां पर देखो क्या करना है, जो 40 रुपीज है उनको हमें गिवन देना है पर मंथ 8 रुपीज के हिसाब से। तो यहाँ पर ये हो गया 40 रुपीज, यहाँ पर 8 रुपीज देना है, तो कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट में ये हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा। अब फिर से देंगे 8 रुपीज, तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। फिर से देंगे 8 रुपीज, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर से देंगे 8 रुपीज, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर से देंगे 8 रुपीज, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका सम कर लो भाई, इनका क्या करना है सम। तो सम कितना आ जाएगा, ये देखो 40 और 32 72, और ये टोटल मिला के आ जाएगा 120 रुपीज। ओके, 120 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, P हो गया। ओके, ऐसा ही ये गिवन है। तो यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, लेट R बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, तो अगर मैं इसको मंथली चेंज करूंगा तब कितना आ जाएगा, मंथली रेट कितना हो जाएगा, मंथली रेट हो जाएगा R% डिवाइड बाई 12। तो हमें ये निकालना है, P गिवन है, P इंटू R% और डिवाइड बाई 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये SI के बराबर आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा P हमें गिवन है 120, और ये R को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे ये आ जाता है, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 नीचे आ जाता है, और SI हमें गिवन है 8 रुपीज। तो जो 12 से 12 कट गया और 1 से 1 कट गया, R कितना आ गया 80%। तो कितना चार्ज ले रहा है भैया वो 80%। देख रहे हो कितना एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है इस पर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है जो मैन है वो इक्वल सम ऑफ अमाउंट जो है उधार देता है, कितने पर, 8% पर और 7% पर एनम पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो जो पहले वाला जो होता है वो रिकवर्ड हो जाता है 6 मंथ में, पहले दूसरे से, यानी जो दो अमाउंट गिवन दिए हैं उसने, तो जो पहला अमाउंट है वो उसको रिकवर हो जाता है 6 मंथ पहले दूसरे से। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो इतना है 2560 और ईच पार्ट्स। तो हमें जो है फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, पहला केस और दूसरा जो केस है, तो पहले में भी पी उठाता है, दूसरे में भी पी जो है उधार देता है। पहला रिकवर हो जाता है टी एंड हाफ ईयर्स पहले, ओके, और दूसरा रिकवर होता है टी ईयर्स पे, ये मान लिया हमने। अब देखो दोनों का अमाउंट सेम है और प्रिंसिपल सेम है, तो इंटरेस्ट भी सेम होगा ना, क्योंकि जो है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो एसआई भी तो सेम होगा ना दोनों का। तो पहले का कितना हो गया, P इंटू 8 और इंटू टी हाफ डिवाइड बाई 100, दूसरे का कितना हो गया, P इंटू 7 इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, P से P गया, ये कितना आ गया 8 टी एंड हाफ, माइनस में हाफ, और ये आ जाएगा 70। तो कितना आ गया 80 माइनस 4 इक्वल टू 70। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 4 ईयर्स आ गया। यहां से देखो 4 ईयर्स आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। ओके, तो हमें अमाउंट गिवन है, ए गिवन है, ये कितना है हमारा रुपीज 2560। ओके, तो ये कितना होता है, P प्लस SI होता है ना, 2560 होता है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R। R कितना है देखो, एक ले लो, कोई ये वाला ले ले रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 4 अपॉन 100। तो ये आ गया हमारा 2560। तो ये आ जाएगा P और ये आ जाएगा 28 अपॉन 100 और P इक्वल टू आ जाएगा 2560। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 128 P अपॉन 100 और इक्वल टू आ जाएगा 2560। तो 120 256 हो जाएगा 0। तो P कितना आ जाएगा 20 इंटू 100। तो ये आ जाएगा अमाउंट कितना आ गया, सम प्रिंसिपल अमाउंट 2000 रुपीज। इस तरह से हमें सॉल्व करना है।